बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अहमद फ़रहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को अपने शो का थोड़ा सा ओवरव्यू कराऊं, और सेकेंडली मैंने डिस्कस करना था एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिथ को, जो कि है न्यूकासल डिज़ीज़ से रिलेटेड। न्यूकासल डिज़ीज़ यानी रानीखेत की बीमारी। बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि रानीखेत की बीमारी का 100% इलाज उनको मिल गया है, और फिर जो अपने क्लेम की सपोर्ट में वो वीडियो लगाते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर आप पेनिसिलिन का 5 लाख इंजेक्शन IU इस्तेमाल करें और प्लस विटामिन B12 का इंजेक्शन इस्तेमाल करें तो आपकी जो जानवर हैं वो रानीखेत से ठीक हो सकते हैं। अब मैं पहले तो ये बता दूं कि न्यूकासल डिज़ीज़ जो है या रानीखेत की बीमारी एक वायरल इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। तो इसलिए जब आप एंटी बैक्टीरियल एजेंट यानी पेनिसिलिन 5 लाख इस्तेमाल करते हैं तो ये उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल नहीं करती। न्यूकासल डिज़ीज़ की इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट जौन सी है वो यही है कि आप अपने जानवर की इब्तदाई उम्र में न्यूकासल डिज़ीज़ की वैक्सीनेशन करवाएं। अगर आप न्यूकासल डिज़ीज़ की वैक्सीनेशन अफोर्ड नहीं कर सकते तो जो मेरा मेथड है वो ये है कि आप रानीखेत की गोलियां लें, और बड़े जानवरों के अंदर 3 गोलियां और छोटे जानवर को 1 गोली दें, और रात के टाइम गोली दें और सुबह जौन सा है आप उसके रिज़ल्ट्स नोट करें। न्यूकासल डिज़ीज़ की जो हम इसकी वैक्सीनेशन करते हैं उसका एक शॉर्ट कमिंग ये है कि वैक्सीनेशन करते हुए इस चीज़ का भी चांस होता है कि जानवर शायद बीमारी एक्वायर ना कर जाए। तो इसलिए कभी भी वैक्सीनेशन जो है वो इसका ट्रीटमेंट नहीं है आइडियल। वैक्सीनेशन से प्रिवेंशन डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन समटाइम्स वैक्सीनेशन ही वो काज होती है जिसकी वजह से आपका जो जानवर है वो बीमार पड़ सकता है। तो न्यूकासल डिज़ीज़ जब जानवर एक्वायर कर ले तो उसके बाद में वायरल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती है, और आलमोस्ट आपके उस खुड्डे के तमाम जानवरों में ये इन्फेक्शन जो सी है वो फैल जाती है। अब जब न्यूकासल डिज़ीज़ है, इसकी ट्रीटमेंट अगर आप बिलफर्ज नहीं भी करते तो अक्सर जानवर जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके ख़िलाफ़ इम्यून हो जाते हैं, क्योंकि वायरल डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ हमेशा मुदाफ़ती निज़ाम जानवर का जो सा है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब डिज़ीज़ के अटैक की सीवियरिटी के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट होता है कि जानवर के ऊपर जो बीमारी ने हमला किया है वो किस नौइयत का है। अगर हमला शदीद हो तो जानवर के पास या आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जानवर की केयर कर सकें, और अक्सर आपके जानवर एक्सपायर हो जाते हैं। और अगर इन केस ये हो कि आपका जो जानवर है वो बीमारी के इब्तदाई हमले में बच गया है और वीकनेस का शिकार हो गया है, तो उस केस में आप डेफिनेटली एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एंटीबायोटिक्स की एक बहुत वसी रेंज है जो आप ख़ास तौर पर न्यूकासल डिज़ीज़ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग जो से हैं वो मेट्रोनिडाज़ोल मतलब फ्लैजेल का इस्तेमाल करते हैं इसकी रोकथाम के लिए। कुछ लोग जो से हैं वो अमोक्सिसिलिन इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग पेनिसिलिन सेम क्लास एंटीबायोटिक की उसका इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत सी रेमेडीज़ हैं या टोटके हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये रानीखेत का 100% इलाज नहीं है। बेसिकली रानीखेत के जाने के बाद सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए इन तमाम एंटीबायोटिक्स को दिया जाता है। और B12 जो है ये डेफिनेटली ब्लड की प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए ये जानवर को उसकी वीकनेस से निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ज़रूरी था कि सब दोस्तों को ये बताया जाए कि न्यूकासल डिज़ीज़ एक वायरल इन्फेक्शन है, और वायरल इन्फेक्शन की अगर प्रॉपर प्रिवेंशन आपने करनी है तो उसके लिए आपको उसकी वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है। इसके अलावा एक दूसरी बात कि अगर आपका जानवर न्यूकासल डिज़ीज़ का शिकार हो गया है तो क्या तब आप उसकी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं? तो ये अक्सर केसेस में ये होता है कि जानवर चूँकि ऑलरेडी न्यूकासल डिज़ीज़ का शिकार होता है, और जब आप उसकी वैक्सीनेशन करते हैं तो ज़्यादा चांस यही होता है कि वो डिज़ीज़ की सीवियरिटी जौन सी है वो शदीद हो जाती है, और जानवर जौन सा है बजाय ठीक होने के एक्सपायर हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने जानवर को न्यूकासल डिज़ीज़
ना पड़ने दें। और अगर ये न्यूकासल डिज़ीज़ का अटैक हो जाए तो फिर आप मेरे हिसाब से सबसे इफ़ेक्टिव यही है कि आप उसे रानीखेत की गोलियाँ दें और फिर उसके बाद में देखिए कि जानवर की तबीयत किस तरफ जाती है। और फिर उसके बाद में अगर आपने फ्लैजल का इस्तेमाल या अमॉक्सिल का इस्तेमाल करना है तो वो जानवर की कंडीशन देखिए करें कि जानवर के अंदर सिम्टम्स क्या हैं। आया जानवर का पेट ख़राब है या जानवर का गला ख़राब है। अगर गला ख़राब है तो डेफ़िनेटली अमॉक्सिसिलिन या पेनिसिलिन उसका इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। और अगर जानवर का पेट ख़राब है तो फिर डेफ़िनेटली फ्लैजल या जैसे एनरोफ्लोक्सासिन है, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और आप लोगों को आसानी होगी अपने जानवर की ट्रीटमेंट करने में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।